ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लगता है हमने भारत को खो दिया। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया। मैं इस गठजोड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस बयान के जरिए आप ये कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बात का एहसास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से भारत अमेरिका से दूर हुआ है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि चाहे भारत हो या रूस हो, दोनों चीन की ओर दोनों का झुकाव बढ़ रहा है। कह रहे लगता है हमने भारत को खो दिया। भारत रूस को खतरनाक चीन के हाथों में खो दिया। चीन को खतरनाक भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सवाल तो यह पूछा जाएगा कि साहब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही तो उन्होंने इस तरीके का टैरिफ लगाया जिसका कोई कारण बनता नहीं था, और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कबूलनामा, इसे किस तरीके से देखा समझा जाए, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं मेघा से। मेघा, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कबूलनामा है, गलती का एहसास है, ये क्या है? मुझे लगता है बड़े दुखी मन से उन्होंने इस बात को कबूला है कि भारत अब उनके हिसाब से उनका दोस्त नहीं रहा। रशिया को तो वो कभी भी अपना दोस्त नहीं मानते थे और चीन को अपना दुश्मन ही मानते हैं। और आप देखिए रोमाना, सिर्फ ये लाइन नहीं लिखी गई है, एक फोटो भी ट्वीट कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की ट्वीट जो होती है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लिखते हैं। उनके लैंग्वेज से भी पता चलता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखा है, उनकी टीम ने नहीं लिखा। वो फोटो भी यूज कर रहे हैं। फोटो जहां व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो जी है, प्रेसिडेंट जी है चाइना के, और प्रधानमंत्री मोदी, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। और ये एससीओ समिट की फोटो है जो उन्होंने लगाई है, जिसके साथ उन्होंने ये लिखा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। आप उसे डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना बोल रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से वो ईवल है। चाइना आपके हिसाब से एक ऐसा देश है जो कि गलत है, वो ईवल देश है। और इंडिया को आपने खो दिया है, रशिया को आपने खो दिया है, चाइना के तरफ चले गए हैं वो। ये बड़े, मुझे लगता है बड़े मायूस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। मगर जो दूसरी लाइन उन्होंने लिखी है, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब वो जब ये कहें कि मतलब हाँ चलो, अब तुम उसकी जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें छोड़ के चला गया, दूसरी तरफ चला गया, तुमने गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया, वैसे ही गलत देश का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अपने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों को लेकर एक लकीर भी खींचते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। और उसमें अब अमेरिका और भारत साथ साथ नहीं, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कोशिश की गई है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सर, अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान, प्रणय उपाध्याय हूँ, इंडिया टुडे आज तक से, और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ जॉइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीजें अमेरिका के साथ चल रही हैं। इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? ओके, आयुषी। So this is Aisha Agarwal from ANI. The Prime Minister of Nepal, during a meeting with Chinese President Xi in Tianjin, has once again objected to India restarting trade through the Lipu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections? Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। सिद्धांत, योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट दैट वी सॉ इन ऑस्ट्रेलिया, वी ऑल आर अवेयर दैट anti-immigrant protests happened in several cities
cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government as also with our community members in this regard. As you know that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually received a formal response from the Australian side where they acknowledged that the protests in Australia may be of concern for Australia's diverse communities. At the same time, you would have seen that senior leaders and politicians, both from the Australian government side and also from the opposition side, they have issued statements supporting the तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, इस पर अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जो साझा किया है अपना पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि लगता है हमने भारत को खो दिया। अब ये कबूलनामा है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्हें गलती का एहसास हो रहा है या फिर इसमें कोई एक नई कूटनीतिक चाल है, इसको लेकर अभी इंतजार रहेगा तस्वीर साफ होने का। हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहां सूरत में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ 13वीं मंजिल से छलांग लगा ली, खुदकुशी कर ली। मां और उसका 2 साल का बच्चा 13वीं मंजिल से नीचे गिरे। वीडियो बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। महिला का बच्चा और महिला एक साथ लिफ्ट में जा रहे हैं, वो वीडियो भी सामने है जिसपे महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ जाती दिख रही है। वहीं थोड़ी देर बाद उसका बच्चा पहले नीचे गिरता दिखा और फिर कुछ ही सेकंड में महिला भी नीचे गिरती दिखाई दी। 13वीं मंजिल से गिरने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो दिल दहलाने वाला यह मामला है जो सामने आ रहा है गुजरात से, जहां 13वीं मंजिल से एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे की ये मौत का मामला है। शुरुआती नजर में ये मामला आत्महत्या का है, हादसा है या फिर कोई और वजह है, अभी पूरी तरीके से तस्वीर स्पष्ट नहीं है। लेकिन पहले 13वीं मंजिल से बच्चा गिरता है और उसके चंद सेकंड बाद बच्चे की मां भी नीचे आकर गिरती दिखाई देती है। यहां सोसाइटी में जो सीसीटीवी लगा था उसमें ये तस्वीरें कैद हुई है। मां बेटे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 13वीं मंजिल से आकर गिरे दोनों, जाहिर सी बात है मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। गुजरात का यह मामला है। बेटे के साथ लिफ्ट में ऊपर जाते हुए भी महिला नजर आई है। महिला का पति जो है वो हैंडलूम व्यवसायी बताया जा रहा है। खुशहाल परिवार, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर उसमें नजर आ रहा है। अब आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि अगर महिला ने आत्महत्या की है, उसके पीछे इसको लेकर भी सस्पेंस बढ़ा है। तो 2 साल के बेटे के साथ महिला ने जान दे दी। शुरुआती खबर यही है, गुजरात के सूरत से सामने आ रही है। लेकिन अभी भी सवाल है, ये मामला आत्महत्या का ही है या फिर किसी तरीके का कोई हादसा हो सकता है या कोई साजिश है इसके पीछे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला ने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। महिला के नीचे गिरने की तस्वीर गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। ये महिला रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि अपनी बीमार मां को देखने के लिए मायके आई थी। यहां पर अचानक उन्होंने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला गोविंद नगर इलाके का है। जिस वक्त महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई उस वक्त घर में सिर्फ उनकी बीमार मां ही मौजूद थी। छोटी बहन और भाभी बाजार गए हुए थे शॉपिंग के लिए। महिला ने दूसरी मंजिल से कूदकर आखिर अपनी जान क्यों दी? पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पति से विवाद हुआ और इस वजह से महिला ने छत से छलांग लगा दी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया, अफरा तफरी सी मच गई। ये मामला है अलीगढ़ के गोंडा इलाके के दकौली गांव का। यहां महिला और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। नाराज होकर महिला छत पर गई और छत से नीचे कूद गई।
गनीमत ये रही कि महिला की जान बच गई है। महिला का छत से नीचे कूदने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। दिख रहा है कैसे महिला छत पर मौजूद है और फिर छत के किनारे की तरफ वो आती है और वहीं से नीचे कूद जाती है। आत्महत्या की इस कोशिश में महिला जख्मी हुई है। अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है और पति के खिलाफ पुलिस ने कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जहां 12 वफात के जुलूस में हथगोला फोड़ने को लेकर माफ कीजिएगा विवाद हो गया। एक पक्ष पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट तक पर उतारू हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ पुलिसकर्मियों को पीट रही है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ नगर पंचायत में 12 वफात के जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, जिसको लेकर भीड़ आक्रोशित हो उठी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस पर भीड़ की तरफ से हमला किया गया। पुलिस के जवानों ने जवाब दिया और फिर कहीं जाकर मामला शांत कराया गया है। उधर पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में फोम और थर्माकोल बनाने वाली एक फैक्ट्री है, जिसमें भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी, दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा था। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए किस तरीके से ये फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई, काला घना धुआं इस फैक्ट्री से उठता हुआ। कई किलोमीटर दूर से ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले 30 साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया और आरोप लगाया कि वो ये फैसला अपनी पत्नी से परेशान होकर ले रहे हैं। 30 साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शरद छीपा ने कहा उनकी पत्नी अपने मां बाप और परिवार के कहने पर उन्हें छोड़कर चली गई। अब उन पर मारपीट का आरोप लगा रही है, जो सरासर झूठा है। शरद छीपा ने कहा पत्नी के साथ मारपीट करने और उसे प्रताड़ित करने के जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं, झूठे हैं, जिस पर वो सफाई नहीं देना चाहते और इसीलिए वो मौत को गले लगा रहे हैं। शरद की 4 साल पहले दीपा से शादी हुई थी। हाल ही में दीपा शरद को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और तभी से उसके ससुराल वाले उसे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिससे तंग आकर शरद ने फांसी लगा ली है, खुदकुशी कर ली है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ तो 12 घंटे वो फ्री है। अगर उसके साथ मारा पीटी करता तो वो यहाँ से चली जा चुकी होती। तो आपको इस बात को समझना है, इसका सारांश समझना है और वो जो उनके लगाए हुए जितने भी है वो बेबुनियाद है। जितने आरोप है बेबुनियाद है, सब कुछ गलत है। वो जाने के टाइम पे यहाँ से सब कुछ लेके गई है। मैंने उसको कैश पेमेंट भी दिया, उसके पास कैश पेमेंट भी खूब सारा है, उसके पास गोल्ड का सारा सामान है जितना हमने ख़रीदा था। समस्या क्या है कि मेरा परिवार वगैरह सब इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ सुसाइड। इधर राजधानी दिल्ली की ग्रेटर कैलाश वन में दीवार गिरी है, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल ये दीवार काफी लंबी थी, इसका 70 फीट हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। मौके पर अफरा तफरी के हालात बन गए। इस दीवार की जद में आकर करीब 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह हादसा सुबह 10:30 बजे के आसपास हुआ। अचानक 70 फीट लंबी दीवार का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। सीधे दीवार किनारे जो गाड़ियां पार्क थी वो इसकी जद में आई। हादसे में कई गाड़ियां टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। घायल व्यक्ति ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा कितना भयंकर था, इसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। राजधानी दिल्ली में बारिश, बाढ़, उसके साथ साथ जो आम जनता के लिए समस्याएं हैं ना, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बारिश के कारण
दीवार गिर गई। दीवार कहाँ की? ग्रेटर कैलाश में इस वक्त आर ब्लॉक में GK1 में वो दीवार गिरती है और वो दीवार जब गिरती है और बहुत सी गाड़ियों के ऊपर वो दीवार टूट के गिर जाती है बारिश के कारण। लगातार चलती बारिश के बाद अब ये गाड़ी आपको यहाँ नजर आ जाएगी कि किस तरह से वो बारिश के बाद अब आम जनता के ऊपर लगातार मार पड़ती जा रही है। वो एक बड़ी दीवार इस वक्त जो यहाँ पर इस तरफ थी वो इस गाड़ी पर आकर गिरती है। आगे और भी बहुत सी गाड़ियां, तो वही खतरा है। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वो अभी दीवार गिरी है, अगर वो पेड़ गिर जाता तो घरों पर भी गिर सकता। तो ये इस वक्त ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो यहाँ पर बारिश के कारण समस्या दिल्ली वालों को यहाँ पर दे रही है। राजस्थान के डीडवाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये हादसा मोलासर इलाके के नजदीक हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए, बस भी मौके पर पलट गई। आसपास के लोगों ने धक्का दिया और फिर इसे सीधा किया गया। हादसे के बाद कार को देखिए क्रेन की मदद से निकाला गया है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे इस हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सड़क पर जो लापरवाही बरती गई है, इस वजह से 5 जिंदगियां खाक हो गई। खबर हरियाणा से है, जहां चरखी दादरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, जिस पर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। शहर में हुए जल भराव के खिलाफ यहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नाराजगी जताने के लिए दादरी से नारनौल जाने वाली सड़क पर जाम लगा दिया है। जल भराव से नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, जिसने किसी तरीके से लोगों को समझाया, जाम को खुलवाया। बीते दिन से जारी बारिश की वजह से चरखी दादरी में कई जगह जल भराव हो गया है। अब लोगों की मुसीबतों में ये इजाफा कर रहा है। लोग थक गए इस जल जमाव से। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सिस्टम की नाकामी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को गले भर पानी में डूबकर गुजरना पड़ा। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये हैं तस्वीरें बलदेवगढ़ विकासखंड के गणेशपुर गांव की, जहां शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ी। दूसरा कोई और रास्ता था ही नहीं। इस वजह से लोग, गले भर तक पानी था, उसी के बीच से शव को लेकर एक छोटी नाव तक पहुंचे और फिर नाव के जरिए नदी पार कर लोग शमशान घाट तक गए। ये तस्वीरें एक बार फिर तमाम जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उन्हीं विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की ये तस्वीरें हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बताइए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोग चोरी की वारदात से इस कदर परेशान आ गए हैं कि अब लोग सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो इसका जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग सड़क पर पुलिस के सामने प्रशासन मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो चौबेपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर गल्ले की दुकान में चोरी हुई थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा ऐसे भड़का, लोग सड़क पर उतरे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे सड़क पर उतरकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी फूटी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री पूरे भक्तिभाव में नजर आए। गणेश जी की आरती के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवन पूजन भी किया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए अपनी पत्नी के साथ पप्पा के दर पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विदिशा में गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हुए और पूजा अर्चना के बाद यहां पहुंचकर विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने हवन पूजन भी किया है। तस्वीरें आपके सामने। तो परिवार के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये आराधना आप देख रहे थे।
और आइए अब आपको राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की आराधना की गई है और वहीं अजमेर में भगवान गणेश की प्रतिमा से चांदी के हार और कुंडल चोरी करने की घटना सामने आ गई। ये मामला है पंचोली चौराहा रामनगर का। तस्वीरों में देखिए आप, चोर मंदिर में दाखिल हुआ, बड़े आराम से उसने भगवान गणेश की प्रतिमा से हार और कुंडल चोरी किए और पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद। अब इसी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोर ने चुरा लिए चांदी के हार और कुंडल। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं शिल्पा शेट्टी और उनके पति हैं राज कुंद्रा। एक बार फिर दोनों पति पत्नी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है दोनों के लिए। जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर एक व्यापारी से लगभग 60 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। शिकायतकर्ता व्यापारी दीपक कोठारी हैं। दीपक कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से लेकर साल 2023 के बीच दोनों पति पत्नी मतलब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ये रकम बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए की गई थी। कोठारी कह रहे हैं कि उन्हें आश्वासन ये दिया गया कि तय समय में 12% का सालाना ब्याज, इसके साथ उन्हें उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन बाद में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से के जो डायरेक्टर पद है उससे इस्तीफा दिया और फिर यह भी पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई है। इस मामले में आरोप है कि कंपनी के नाम पर लिए गए पैसे निजी खर्च में उड़ा दिए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये नोटिस इसलिए जारी की गई है कि जब तक जांच अधूरी है, जांच चल रही है, तब तक शिल्पा शेट्टी या राज कुंद्रा देश छोड़कर बाहर न जा सकें। हालांकि दोनों ही अभी भी मुंबई में हैं, कई गणपति पंडालों में दर्शन करते नजर भी आए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नोटिस जारी की है। आपको बता दें कि दीपक कोठारी नाम के व्यापारी की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की थी और जांच के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इधर राजस्थान के जालौर में भारी बारिश हुई है। इसके बाद लूणी नदी उफान पर है। कई इलाकों को अपनी जद में लूणी नदी के पानी ने लेना शुरू कर दिया है। यहाँ बारिश तो अब थम गई है, पर लूणी नदी का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है कई गांवों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। लूणी नदी का पानी पिछले 7 दिन से 100 से ज्यादा परिवारों की परेशानी की वजह बना है। अब हालात ये हैं कि लूणी नदी के किनारे मौजूद टाम्पी गांव टापू में तब्दील हो चुका है। ये गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसकी वजह से गांव को जोड़ने वाले सारे रास्ते कट चुके हैं। गांव में रह रहे करीब 100 परिवार बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। गांव के घरों में पानी का कब्जा है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल रही। पंजाब में फाजिल्का में सतलुज नदी का उफान लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना है। यहां बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। हालात इस कदर खराब हैं, लोगों को सेना और NDRF की मदद लेनी पड़ रही है। नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दिखाते हैं आपको ABP न्यूज संवाददाता सचिन की एक रिपोर्ट। पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। खासकर फाजिल्का जिले में सतलुज के उस पार 14 गांव हैं तकरीबन जो पूरी तरह कटे हुए हैं। भारतीय सेना और NDRF के जवान उन गांवों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। भारतीय सेना के इस बोट में इस वक्त हम हैं, आप देखेंगे ग्रामीण हैं इस बोट में, उनको जो है गांव तक लेके जा रहे हैं। सेना के ये जवान अपने बोट में पर नज़र दौड़ाएंगे आप, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। ये सतलुज है दरअसल, और सतलुज अपने इतने भयानक रूप में है कि इन 14 गांवों को अपनी जद में ले लिया है और ये गांव जो है सारे
पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते गांव हैं, सरहदी गांव हैं। यहाँ से ये सतलुज जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो चिंताजनक हालात हैं यहाँ पे इन गांवों में, पर उतनी ही तत्परता से कोशिश जो है की जा रही है भारतीय सेना द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा। ग्रामीण जो हैं घर के बाहर खड़े हैं और ये घर जो है चारों तरफ पानी से घिरा है। ये देखिए आप मंजर देखिए इस गांव में क्या है कि ग्रामीण यहाँ से जाना चाहते हैं शहर की तरफ। जिला हेडक्वार्टर से पूरी तरह संपर्क कटा हुआ है इन गांवों का। ग्रामीण सेना के इस बोट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सेना का बोट आए और इन लोगों को लेके जाए। पंजाब में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब। गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा पाना अब चुनौती भरा काम बन चुका है। ऐसे में अमृतसर में प्रशासन ड्रोन की मदद ले रहा है। देखिए, जिन गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, हर तरफ जो गांव पानी से घिरे हुए हैं, वहां अब ड्रोन की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए आप, लोग अपने घरों की छत पर खड़े हैं, खाने के पैकेट का इंतजार कर रहे हैं और फिर ड्रोन उन तक उड़कर पहुंच रहा है। खाने का पैकेट बाढ़ प्रभावित लोग जो पानी से घिरे हुए हैं उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहां चंबा में प्रसिद्ध धार्मिक मणिमहेश यात्रा के दौरान मौसम खराब हुआ, सारे रास्ते बंद हो गए। इस वजह से करीब 360 तीर्थयात्री जो बीच में ही फंस गए थे, इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। सभी यात्रियों को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। पहले मणिमहेश यात्रा 31 जुलाई तक प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसका वक्त बढ़ा दिया गया। हालांकि मौसम ने एक बार फिर से अब करवट ली है, इसी वजह से यात्रा में फिर से बाधा आ रही है। अब यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा पर गए 360 यात्रियों को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित वापस लाया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जो यात्रा मार्ग में यात्री फंसे हुए थे उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके सुरक्षित यहां लाया गया और अब यहां से बसों की मदद से इन श्रद्धालुओं को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में बादल फटने से हुए नुकसान का अब जायजा लिया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आसमानी आफत का कहर बरपा है, उसी का हवाई जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मानसून के मौसम में मंडी पर बहुत मार पड़ी है। बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं और ऐसे में देखिए जो नुकसान यहां प्रदेश को हुआ है। कई हाईवे से बंद पड़े हुए हैं, करीब 1200 से ज्यादा सड़कें हैं बंद पड़ी हुई हैं। हजारों करोड़ के आर्थिक नुकसान का आकलन सामने आ रहा है और अभी क्या तस्वीर है, इसी का जायजा खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे हैं। मंडी का हवाई सर्वे किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर दिल्ली में यमुना नदी में जो बाढ़ आई है, जहांगीरपुरी इलाके के लोगों की मुसीबत में ये इजाफा कर रही है। जहां बाढ़ के पानी की वजह से गलियां देखिए कैसे तालाब में तब्दील हो चुकी है। गंदा पानी है, गलियों में भरा पड़ा है, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे पूरे इलाके में जल भरा, लोग परेशान हैं, हर जगह गंदे पानी का कब्जा है। लोगों की माने तो यमुना नदी में जाने वाले नाले के उफान की वजह से हालात ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि नाले का गंदा पानी जो है वो पूरे इलाके में आ गया है। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि अब तो ये डी ब्लॉक की यहाँ पर जो मार्केट है उसे बंद कर देना पड़ा है। जल भराव की वजह से बिजली इलाके में कट गई है। लोगों की मुश्किलें आप कह सकते हैं यहाँ पर कई गुना बढ़ी हुई हैं। बिजली कटी हुई है, सिर्फ यमुना का पानी नहीं है बल्कि गंदे नाले का जो पानी है वो यहाँ पर बैक कर गया है और वो पूरे इलाके में तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा सोचिए, गंदा पानी
सीवर वाला जब यहां भरा होगा तो फिर किस तरीके से पूरे इलाके में गंदगी, बदबू, बीमारियों का खतरा, कितनी परेशानियों में हैं यहां दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके के लोग। आगे बढ़ेंगे हरियाणा के हत्तीकुंड बैराज से यमुना में एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन में मतलब आप ये कह सकते हैं कि फिर से बाढ़ वाला खतरा बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर है। कई इलाकों में अभी भी जल भराव जसकतस देखने के लिए मिल रहा है। यहां मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो परिक्रमा मार्ग है, न सिर्फ परिक्रमा मार्ग बल्कि इसके अलावा मथुरा में कई और इलाके हैं जहां जल भराव है। कई मंदिरों के प्रांगण में यमुना का पानी पहुंच चुका है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं इतनी समस्याओं के बावजूद दर्शन करने पहुंच रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर जल भराव है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने उज्जैन की है। उज्जैन में दरअसल शिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कई मंदिर डूबे हुए हैं और नदी किनारे के 2 घाट, रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट, ये भी पानी में डूबे हुए हैं। घाट के किनारे बने मंदिरों तक लोगों के पहुंचने में परेशानी हो रही है। और शिप्रा नदी जिसमें लोग डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था की डुबकी, वो भी अभी लोग नहीं लगा पा रहे। प्रशासन की तरफ से उसकी भी फिलहाल मनाही है। तो यमुना का उफान ऐसा कि वृंदावन की अगर बात की जाए तो ठाकुर बांके बिहारी जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बांके बिहारी के जो भक्त हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। जलभराव के बावजूद भक्त बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन के जगन्नाथ घाट पर यमुना का पानी उफान पर है। इसकी वजह से कुंभ क्षेत्र पूरी तरह डूब की चपेट में है। पूरा वृंदावन सड़क पर पानी ही पानी हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। यहां कालीदह मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग पर जल भराव हो गया है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उज्जैन आपको लेकर चलेंगे। तस्वीरें देखिए आप, शिप्रा नदी की हैं। उफान पर बह रही है शिप्रा नदी और इसके दोनों घाट जलमग्न हैं। घाट के आसपास बने मंदिर भी पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो सच देख रहे थे आप जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।